हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एक नया बिजली कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बिजली कनेक्शन की पूरी प्रोसेस है अब वो ऑनलाइन हो गई। चाहे आपके लिए कॉमर्शियल कनेक्शन कराना हो, डोमेस्टिक कनेक्शन कराना हो, सभी के लिए पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, आपको नया कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी हाउस की रजिस्ट्री, जिसे हम बैनामा बोलते हैं, वो होना चाहिए। साथ ही जो एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड और एप्लीकेंट के पासपोर्ट साइज 4 फोटो आपको चाहिए होंगे। इसके साथ ही अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो हो सकता है आपकी पुश्तैनी जमीन हो तो उसका बैनामा आपके पास नहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में बैनामा कोई कंपलसरी नहीं है, शहरी क्षेत्र में बैनामा कंपलसरी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास बैनामा होता है तो उसकी आप फोटोकॉपी कराएंगे। ज़्यादा बड़ा बैनामा होता है तो 4 पेज आगे के और 4 पेज पीछे के आप फोटोकॉपी करा लेंगे, 8 पेज। उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसके आधार की फोटोकॉपी कराएंगे और साथ ही यहाँ पर 4 फोटो जो एप्लीकेंट के मैंने बताए थे वो लेकर आपको कचहरी जाना है। अगर आपके पास बैनामा नहीं है तो आप आधार कार्ड और 4 फोटो लेकर कचहरी चले जाएंगे। कचहरी जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन की फाइल तैयार करवानी है। तो आप किसी भी नोटरी पब्लिक वकील से मिल सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं हमें बिजली कनेक्शन के लिए एक फ़ाइल बनवानी है। तो वो आपकी एक फ़ाइल तैयार करके दे देंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो फाइल है उसकी डेमो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या क्या पेज होते हैं। तो 6-7 पेज की हमारी जो पीडीएफ होती है वो बनाकर आपको दे देंगे, जिसमें आपके फ़ोटो वगैरह सारी डिटेल्स लग जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपका आधार कार्ड और अगर बैनामा होता है तो वो भी फोटोकॉपी उसमें ही अटैच हो जाएगी। तो आपकी कनेक्शन की पूरी फाइल तैयार हो जाएगी। फाइल तैयार होने के बाद अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो आपकी पूरी फाइल तैयार होकर आई है उसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद उसकी आपको एक सिंगल पीडीएफ बना लेनी है। साथ ही यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है उसे भी आपको स्कैन कर लेना है और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसे भी आपको स्कैन कर लेना है। तीनों डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद अब आपको अपनी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए पहले कनेक्शन की प्रोसेस को ऑनलाइन करते हैं, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस को सीखते हैं। तो एक नया कनेक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नया पंजीकरण हेतु यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी एप्लीकेंट है जिसके नाम से कनेक्शन होना है उनका पूरा नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करेंगे आधार के अकॉर्डिंग। ईमेल आईडी को ऑप्शनल है तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे और कैप्चा को भर के पंजीकृत करें पर क्लिक करेंगे। पंजीकृत करें पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपने नंबर दर्ज किया उस पर एक आपकी आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आईडी आपकी पीसीएल से स्टार्ट होगी तो उसमें ही आपको एक आईडी मिल जाएगी, एक पासवर्ड मिल जाएगा। अब सेम वेबसाइट ओपन आ जाएगी तो इसे क्लोज कर देंगे और उसके बाद जो हमें एसएमएस में आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा को फिल करके नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो हमें अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी को भरना है। तो सबसे पहले तो हमें आपूर्ति का उद्देश्य सिलेक्ट करना है, जिसमें अगर आप घरेलू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डोमेस्टिक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंगल टू मल्टी पॉइंट कन्वर्जन, तो यहाँ पर अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल पॉइंट पर कनेक्शन चलेगा तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो रहने देंगे। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड होता है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। उसके बाद अपने ज़िले को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपके ज़िले में जितनी भी डिवीज़न होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस लिस्ट पर क्लिक करके आप अपनी डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिवीज़न आपकी लगती है। डिवीज़न चेक करने के लिए एक तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नो योर डिवीज़न, अदरवाइज यहाँ पर आप अपने लोकल किसी भी लाइनमैन या इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जाके पता कर सकते हैं आपका डिवीजन कौन सा लगता है। उसके बाद यहाँ पर अपेक्षित भार है, तो जितने भी किलोवाट का आप कनेक्शन चाहते हैं उतना यहाँ पर नंबर दर्ज करेंगे। हमें 1 किलोवाट का लेना है तो 1 किलोवाट दर्ज करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम भर देंगे, जो भी है आधार के अकॉर्डिंग उनका नाम भर देंगे। जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, मैरिड है अनमैरिड है। एप्लीकेंट के पति या फिर पिता का नाम दर्ज कर देंगे। एप्लीकेंट की माता का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होता है तो दर्ज करेंगे, अदरवाइज इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। व्यवसाय ऑप्शनल है तो इसे भी आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस देना है। तो एप्लीकेंट के आधार के अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, कॉलोनी, लैंडमार्क, मोहल्ला, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस, तो आपका पत्राचार का पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पर इसे टिक कर लेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्थल का पता जहाँ संयोजित अपेक्षित है, यानी जहाँ कनेक्शन होना है उसका एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपको जहाँ कनेक्शन होना है उसका पूरा एड्रेस दे देंगे। तो इसमें आपको सेम तरीके से एड्रेस को भर देना है, कॉलोनी वगैरह और गाँव और शहर का नाम पूरा भर देना है, लैंडमार्क वगैरह सारी डिटेल्स को फिल करेंगे।
उसके बाद कनेक्शन आपका किस एरिया में, रूरल है या अर्बन है। तो ग्रामीण होता है तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे, शहरी होता है तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तहसील को सिलेक्ट करेंगे। शहरी होता है तो अपनी नगर पालिका या नगर पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र होता है तो अपने गांव को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड को दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्लॉट या फिर फ्लैट का क्षेत्रफल वर्ग फुट में। जितने भी गज में आपका मकान होता है या आपका जो प्लॉट है जहाँ आप कनेक्शन ले रहे हैं, एस्टिमेटेड यहाँ पर स्क्वायर फीट में आपको दर्ज कर देना है। सेम यहीं पर आपको कवर्ड एरिया ऑफ प्लॉट एंड फ्लैट, इसमें भी आपको सेम ही एस्टिमेटेड भर देना है स्क्वायर फीट में। उसके बाद यहाँ पर यह भरना बहुत ज़रूरी है निकटतम उपकेंद्र, क्योंकि आपके खंड में एक से ज़्यादा बिजली घर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम आप दर्ज करेंगे आपकी फ़ाइल जो है उसी बिजली घर में फॉरवर्ड की जाएगी। तो ये आपको ध्यान से भरना है। तो हमारे डिवीज़न में 3 से 4 बिजली घर हैं, तो हमें जिस भी बिजली घर से हमारी लाइट कनेक्शन आता है या फिर जो भी आपके बिजली विभाग आपके एरिया में पड़ता है उसका नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद एप्लीकेंट का अगर पैन नंबर होता है तो दर्ज करेंगे, अदरवाइज इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर केबल का पूछा गया है। केबल डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी या आप खुद लेना चाहते हैं उपभोक्ता द्वारा। अगर डिपार्टमेंट देगा केबल तो उसके पैसे आपको एस्टिमेटेड बिल जो है उसी में पे करने होंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप उपभोक्ता द्वारा सिलेक्ट करें ताकि आप अपनी मर्ज़ी से एक अच्छी क्वालिटी की केबल ले सकें। तो यहाँ पर हम उपभोक्ता द्वारा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपकी ग्रामीण क्षेत्र में मकान है और आपके पास उसका कोई बैनामा नहीं है तो यहाँ पर आपने जो फाइल तैयार करवाई है कचहरी से, उससे यहाँ पर हाउस अलॉटमेंट लेटर को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड फाइल पर क्लिक करके जो फाइल आपने बनवाई है उस फाइल को अपलोड कर देंगे। एक सिंगल PDF बना के 7-8 जो भी पेज होते हैं उनकी एक सिंगल PDF बनाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके पास बैनामा होगा तो उस बैनामा को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आधार का नंबर दर्ज करेंगे और अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद पर स्क्रॉल करेंगे और अपने फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा वो पूरा फिल हो चुका है। कुछ भी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो ध्यान से डिटेल्स को चेक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3 डेट को सिलेक्ट करना है जिस डेट पर आपका निरीक्षण होना है। आसपास की तारीखें आती हैं उन तारीखों को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले वालों को। तीनों डेट्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। 1 किलोवाट का हमारा जो पेमेंट होता है वो 59 रुपये कटता है। सेम तरीके से आपका 2 किलोवाट का होगा तो 118 रुपये। इसी तरीके से जितने किलोवाट का कनेक्शन होता है उतना रुपये यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करनी होगी। पेमेंट के यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर हमेशा QR कोड से पेमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पेमेंट जो है ज़्यादातर फेल्ड हो जाते हैं। तो अगर इसका पेमेंट एक बार फेल हो जाता है तो कम से कम 8 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा पेमेंट करने के लिए। तो आई रिकमेंडेड यू कि आप QR कोड से ही पेमेंट करें। तो हमने QR कोड को स्कैन किया और अपने 59 रुपये के फीस का पेमेंट कर दिया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम अगेन से सेम वेबसाइट पर ही वापस आ जाएंगे और हमें नीचे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पर क्लिक करना है। सेकंड स्टेप पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रिंट इनवॉइस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसे आपको प्रिंट कर लेना है। अब आपका कनेक्शन के लिए आपने सफलतापूर्वक अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर जो 59 रुपये की 1 किलोवाट का अगर आपने किया होगा तो 59 रुपये की आई होगी। 2 किलोवाट की 118 रुपये की जो भी रिसिप्ट होती है आपकी वो उस फाइल में अटैच करनी है और पूरी फाइल को जाकर आपका जो बिजली घर होता है वहाँ जाकर जेई के पास जमा कर देना है। जब जेई के पास आप जमा कर देंगे तो जो भी आपने 3 डेट सेलेक्ट किए हैं इंस्पेक्शन की उस पर आपके जो भी प्लॉट होगा या जो घर होगा उस पर विजिट किया जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ों को देखा जाएगा, आपके घर से पोल की दूरी कितनी है, साथ ही यहाँ पर जो भी बिजली घर से आपने अप्लाई किया उस बिजली घर में आपका जो प्लॉट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद अगर आप कनेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपकी ओके रिपोर्ट लगा दी जाएगी। रिपोर्ट लगाने के साथ ही यहाँ पर आपका एक एस्टिमेटेड भी तैयार कर दिया जाएगा कि आपके कनेक्शन के लिए एक एस्टिमेटेड कितनी फीस आपको पे करनी होगी। इसे चेक करने के लिए दोबारा से ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे पर आपको दोबारा से लॉगिन करना है सेम आईडी पासवर्ड से। उसके बाद यहाँ पर न्यू कनेक्शन पर ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो निरीक्षण की रिपोर्ट है वो यहाँ पर लग चुकी है। व्यू पर क्लिक करके हम उस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं। उसके बाद अब हमें प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे
हमारा जो एस्टिमेटेड पेमेंट है 1306 रुपये आ रहा है। तो अब हमें इस 1306 रुपये की फीस का पेमेंट करना होगा, उसके बाद हमारा मीटर जो है लग पाएगा। तो हम पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद आपको 3 डेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने अपनी निरीक्षण की डेट्स को सिलेक्ट किया था, सेम तरीके से ही अब हम अपनी मीटर के लगने की डेट्स को भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो न्यूनतम 3 तारीखें आ रही हैं, सबसे पहले वाली उन्हें तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है लास्ट में और यहाँ आई एग्री पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेम तरीके से हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट के। तो क्यूआर को स्कैन करेंगे और अपनी 1306 रुपये की फीस का पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सफलतापूर्वक होने के बाद आप अगेन से वापस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगेन से आप 6 स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करके आपने जो भी पेमेंट किया 1306 रुपये की फ़ीस का, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपकी एस्टिमेटेड फ़ीस आई थी उसका भी आपने भुगतान कर दिया है और 3 डेट सेलेक्ट कर ली है मीटर लगवाने के लिए। तो जैसे हमने इंस्पेक्शन में 3 डेट सेलेक्ट की थी, उसी एक डेट में हमारा इंस्पेक्शन हो गया था। अब हमने यहाँ पर जो डेट्स 3 मीटर के लिए सिलेक्ट की हैं, उन्हीं 3 दिन के अंदर हमारा मीटर भी लग जाएगा। अब जो मीटर लगाने आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी केबल जो है बाई कंज्यूमर को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको अपनी केबल तैयार करके रखनी है। जो भी लाइनमैन आएंगे वो आपकी पूरी पोल से लाइन खींचकर आपके घर पर मीटर लगा देंगे। साथ ही जो अधिकारी होंगे जो उनके साथ आएंगे वो आपकी मीटर की स्लिप काट के आपको दे देंगे। तो ये रिसिप्ट आपको उनसे जरूर प्राप्त कर लेनी है मीटर लगने के बाद। यहाँ पर लाइनमैन आपसे 100 या 200 रुपये ले सकता है, वो आपको उसे दे देना है। जो लाइन खींचने का चार्ज होता है वो आप उसे पे कर सकते हैं। 100-200 रुपये जो भी मांगता है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मीटर लग जाएगा। मीटर लगने के बाद दोबारा से आपको पोर्टल में लॉगिन करना है और यहाँ पर जो भी आपकी पुरानी वाली आईडी पासवर्ड था उससे यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से न्यू कनेक्शन पे अप्लाई करना हो, प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो 7वें स्टेप में हमारे यहाँ पर मीटर नंबर आ गया है, साथ ही यहाँ पर मीटर का लैब नंबर भी आ गया है और मीटर फेस भी आ गया है। तो अब हमें यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो भी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हमें लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद मीटर लगाए जाने की पुष्टि, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें यहाँ पर क्लिक जब भी करें जब आपका मीटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन से प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में आना है 8वें स्टेप पे ही और यहाँ पर आपको डाउनलोड कनेक्शन एनराइजेशन सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। संयोजन विद्युतीकरण का प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रमाण पत्र में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर वो भी आ जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर भी मिल गया है। अब यहाँ पर हमारा जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब भी जो भी आपके एरिया में बिजली बिल निकालने आते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है। जो आस पड़ोस के एरिया का आपका बिजली का बिल निकालते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है। वो आपसे आपका मीटर नंबर और अकाउंट आईडी मांगेंगे, तो दोनों ही आपको प्रोवाइड करवा देनी है। दोनों ही आपको जो अभी हमने स्लिप प्रिंट की थी उसमें ही देखने के लिए मिल जाएंगी। दोनों जब आप उन्हें प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपका जो है बिल निकाल देंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको अकाउंट आईडी ना मिले या फिर वहाँ से बिल नहीं निकलता पहला वाला, तो आपको क्या करना है, अपने मीटर की 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाकर अपना जो निकटतम बिजली घर होता है वहाँ पर चले जाना है। साथ ही अपनी मीटर की स्लिप को ले जाना है और वहाँ पर जाकर आप अपना पहला बिल निकलवा सकते हैं। पहला बिल निकलने के बाद जो भी बिल निकालने वाले आते हैं वो पर मंथ आपका बिल निकालते रहेंगे और आप चाहें तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट होता है यहाँ पर जो ऑनलाइन फीस गई है क्या उसके अलावा भी हमें कुछ और पे करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है किलोवाट के हिसाब से वो आपको पे करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंस्पेक्शन करने आएंगे तो हो सकता है वो आपसे कुछ रुपए मांगे, तो वो कोई ऑफिशियल नहीं है, वो आपसे कोई पैसे नहीं मांग सकते, लेकिन हो सकता है फिर भी आपसे किसी तरीके का कोई पैसा मांगे तो वो ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके का आपसे कोई रुपये मांगता है तो आप बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड फीस का पेमेंट करना है। उसके बाद जब मीटर लगेगा तो लाइनमैन के लिए हमें 100 से 200 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि उसका लाइन खींचने का खर्चा होगा वो हमें देना पड़ेगा। तो हमें कुल मिलाकर 2 ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है, प्रोसेसिंग और एस्टिमेट, और लाइनमैन का जो भी होता है 100, 200, 300 रुपये वो उसे दे देने हैं। अदर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं जाता है, आपका कनेक्शन यहाँ पर इतनी प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कनेक्शन फाइल की जो PDF का डेमो बताया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।